ओहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानात् मयि भासते रूप्यं शक्तौ फणि रज्जौ वारी सूर्यकरे यथा। इसीलिए यह जो जगत है यह ऐसा ही है, केवल उसको सत्य के रूप में स्वीकार न करना आपकी सब साधना हो गई। ठीक, ना आपको स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, ना मेरी इच्छा पूरी हो इच्छा पूरी हो, मेरे बच्चों को नौकरियां लग जाए, मेरे बच्चों का बिजनेस, कोई चक्कर नहीं है। जे ही विधि राखे राम, मौज में रहिए। ये तब होगा कि जब हमने इस विश्व को समझ लिया है ये केवल प्रतीति है, इसमें कोई सत्य नहीं है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभो जले बीजी कनके कटकम यथा। अब दूसरी दृष्टि बता रहे, पहले जगत मिथ्या को हमने अभी तक समझा है, अब जगत को सत्य समझना है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मयि एव लयेष्यति, संपूर्ण विश्व मुझसे ही प्रकट हो गया है और मुझ में ही वापस चला जाता है। उदाहरण देते हैं, मृदि कुंभो जले वीची कनके कटकम यथा। जिस प्रकार से मिट्टी से कुंभ बनता है या जल से तरंग बनती है और जैसे स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व मुझसे ही निकला है। अब मैं कौन है? सत्ता। मैं कौन है? चिन्मय सत्ता। देखो, तो इस चिन्मय सत्ता से ही संपूर्ण विश्व निकला है। तो इस जगत में, इस चिन्मय सत्ता में जो निकली है बाहर जगत, उसमें दो भाग हो गए। एक भाग में चिन्मय सत्ता केवल सत्ता प्रधानता से प्रकट होती है और दूसरी यह चेतन सत्ता के रूप में प्रकट होती है, चिन्मय सत्ता। और इसीलिए यहाँ यह भेद आता है दृष्टा दृश्य का। तो ये यहाँ का जो सिद्धांत है, इसको वेदांत में कहते हैं यह उपादान कारण है। तो परमात्मा जो मैं हूँ, इसी से यह संपूर्ण विश्व निकला है। तो मैं इस जगत का उपादान कारण हूँ, माने सत्ता हूँ, और मैं ही जगत को प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए मैं ही जगत का आदि निमित्त कारण हूँ, मैंने ही जगत को बनाया है। मत्तः विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, और ये सब का सब विश्व मुझ में ही वापस आ जाता है। ये अपना रोज का अनुभव है ना। दिन भर हम जो भी करते हैं अच्छा बुरा, फिर आके सो गए तो पूरी दुनिया कहाँ गई? वापस आ गई अपने में। फिर सुबह उठे, ऐसे नहीं सो गए थे पति करके उठे तो पत्नी बन के उठे, नहीं, क्योंकि जो अंदर गया वही बाहर आएगा ना। तो जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में मिट जाती है, फिर बाहर आती है, फिर मिटती है, फिर बाहर आती है। यहाँ एक सूक्ष्म बात बताऊँ आपको, जो लहर समुद्र में वापस चली जाती है वही फिर से वापस नहीं आती बाहर। अब देखो, हम जो भी है, पति पत्नी भाई बहन साइंटिस्ट टेररिस्ट जो भी है, सो गए, जगने के बाद तो वही निकलते हैं ना। यहाँ भ्रांति है। देखो, जैसे स्वप्न जगत में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं, हर स्वप्न का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, इसी प्रकार से हर जागृत का जागृत पुरुष भिन्न होता है। ये बात हमको ठीक से गले उतरनी पड़ेगी। जो मैं बच्चा था और जो मैं टीनेज था, जो मैं मध्यम वयीन था और जब मैं बूढ़ा हूँ, ये सब अलग अलग है। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। जैसे माला में फूलों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, लेकिन दिखता है संबंध। कारण क्या है कि वहाँ एक धागा है, धागा अखंड है, लेकिन ये जो फूल है ये अलग अलग है, इसका कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से देखो, यह जो बालक का देह
फिर बड़े बच्चे का देह, फिर शिशु का देह, फिर कुमार का देह, फिर टीनेज का देह। ये सब देह भिन्न भिन्न, वही देह नहीं है, लेकिन उसमें एक धागा है चिन्मय सत्ता का। इसीलिए मत्ता विनिर्गतम विश्वम मयि एव लय में शति, ये संपूर्ण विश्व मुझसे ही प्रकट होता है, मुझ में ही वापस जाता है। तो जैसे रोज हम सोते हैं और जगते हैं तो वहीं से शुरू होता है कि ये समझ ले, कल जो सोया था आज वो नहीं जगा, उसमें बदल आ गया है। कल सो गए थे दुखी होकर के, आज सुबह उठे सुखी होकर के, तो दोनों एक कैसे हो गए? लेकिन लगता एक ही है, क्योंकि पीछे एक अखंड चिन्मय सत्ता का धागा है। तो जहाँ हम ये साधना करेंगे कि कल की बात आज मत लाओ, आज की बात आने वाले कल में मत ले जाओ, तो हम धीरे धीरे केवल आज के तारीख में जीना शुरू करेंगे। जैसे अनेक पुष्प हो तो बड़ी लंबी माला हो जाती है, कम पुष्प हो तो छोटी माला हो गई, एक ही पुष्प हो तो माला नहीं बनती। तो जब हम केवल एक ही समय एक ही रहेंगे, wherever I am, whenever I am, whatever I am, I shall be 100% happy। मैं जहाँ हूँ, जब हूँ, जो हूँ, 100% मस्त रहूँगा। ये आध्यात्मिक साधना है। तो फिर आपका ईगो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईगो क्या है? भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा जो है उसको ईगो कहते हैं। अब यदि हमने ये मंत्र ले लिया है कि मैं जहाँ हूँ, जब हूँ, जो हूँ, 100% रहूँगा, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। देखो, रोज एकदम फ्रेश जियो।